कि 6 सूत्रीय मांगों के संबंध में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व महाप्रबंधक मानव संसाधन के साथ बैठक हुई, जिसमें मिशन निदेशक महोदया ने आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव से पूर्व संविदा कर्मचारियों हेतु बीमा पॉलिसी को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार से कर्मचारियों की मृत्यु होने पर बीमा का कवरेज मिलेगा। संगठन की दूसरी मुख्य मांग ट्रांसफर पॉलिसी के संबंध में बताया कि लोकसभा चुनाव बाद अगले सत्र के शुरुआत में ही संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। एमसीटीएस डाटा ऑपरेटर के जिला स्वास्थ्य में समायोजन किए जाने के विषय में मिशन निदेशक महोदया ने कहा कि जो जनपद अभी समायोजित नहीं हुए हैं उनके लिए शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। जनपद फर्रुखाबाद के एमसीटीएस डाटा ऑपरेटर को कम मानदेय दिए जाने के संबंध में संबंधित जनपद को कॉल करके नई एजेंसी के चयन व पूर्ण मानदेय दिए जाने के लिए निर्देशित किया। कोविड कर्मचारियों के समायोजन पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि अधिकतम स्टाफ को नई वैकेंसी में समायोजित कर लिया गया। शेष के लिए संगठन के अनुरोध पर मार्च तक सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। वेतन विसंगति के निस्तारण हेतु वित्त नियंत्रक को पुनः आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया। संविदा कर्मचारियों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा, ईपीएफ व वार्षिक वेतन वृद्धि 10% किए जाने हेतु पुनः संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित करवाने के लिए आश्वासन दिया। बाकी बैठक में जनपद की समस्याओं पर प्रमुखता से जनपद एटा में सीएमओ की तानाशाही, जनपद सिद्धार्थनगर में नियम विरुद्ध ट्रांसफर, जनपद अलीगढ़ में ज्वाइनिंग तथा जनपद बरेली में राजपत्रित अवकाश में भी अनुपस्थित को लेकर भी स्पष्ट वार्ता की गई। इस बैठक में संगठन के प्रदेश महामंत्री आदित्य भारती, उपाध्यक्ष आरपी सिंह, उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और अन्य सभी रहे और बाकी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर मयंक प्रताप सिंह ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य ये पिछले लंबे सालों से कर रहे हैं। इनका कार्य सराहनीय है। सभी साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे आप सब अवगत हैं, कल मिशन निदेशक महोदया के साथ हमारी संगठन की मीटिंग हुई, जो कि लगभग 2.5 घंटे चली। मीटिंग बहुत सफल रही, जिसमें हमारी बीमा पॉलिसी के लिए स्पष्ट हो गया कि चुनाव पूर्व बीमा पॉलिसी हर हाल में हमारे ऊपर लागू हो जाएगी। दूसरा, ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसके लिए हमारे बहुत से साथी परेशान हैं, उस पर भी स्पष्ट वार्ता ये हुई कि चुनाव से पूर्व भी कर सकते थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आचार संहिता के दौरान नहीं हो सकती। तो मैडम ने स्पष्ट किया उस पर कि चुनाव के तत्काल बाद हम जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए पोर्टल खोल देंगे, जहां अपने सभी कर्मचारियों से आवेदन करवा देना, उनका सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा जो है वेतन विसंगति का एक मुद्दा हमारा महत्वपूर्ण है, जिसमें वेतन विसंगति में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जो प्रपोजल द्वारा एक बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है, बस बजट के हिसाब से ही उसमें वेतन वृद्धि कर पाएंगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया उसमें। चौथा, हमारा एक एमसीटीएस मुद्दा है। एमसीटीएस का मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा है, उसमें आधे डिस्ट्रिक्ट डीएचएस से, आधे एजेंसी से हैं। तो उसमें भी मैडम ने बोला कि मैं पहले से स्टडी कर लूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा भारत सरकार की तरफ से कन्फ्यूज हो रही थी, पूरा उनका पता नहीं था। लेकिन जैसा हमने समझाया, काफ़ी अच्छे से समझाया, तो उन्होंने बोला पूरा मैं स्टडी कर लूँ इसे, स्टडी करने के बाद जो है इस पर भी हम सोच लेंगे, और अगर जो रहेगा डिस्ट्रिक्ट उन्हें देख लेंगे। बाकी कोविड एम्प्लॉयज़ के लिए मैडम ने बताया कि संगठन के अनुरोध पर अभी जो बजट आया उसके हिसाब से मार्च तक का एक्सटेंड कर दिया है। बाकी समायोजन के लिए जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा
तब देखेंगे भारत सरकार को इसके लिए पत्र लिख दिया गया है, समझेंगे कि जैसी गाइडलाइन वहां से मिलेगी उस पर कार्य किया जाएगा। अच्छा, बीमा पॉलिसी में एक आयुष्मान के लिए हमारी बात हुई मैडम से, तो उसके लिए उन्होंने विशेष जोर दिया कि हाँ आयुष्मान हो सकता है, इसके लिए हम कोशिश कर लेते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हो जाए। और आपका ईपीएफ का एक मुद्दा है, ईपीएफ का मुद्दा जो चल रहा था, सभी कर्मचारियों को 15,000 तक ईपीएफ मिल जाए, इस पर पूर्व में बोला गया था कि ये हो जाएगा, उस पर वो भी कार्य जो प्रोसेस में है, देखना पड़ेगा। बाकी साथियों 4 डिस्ट्रिक्ट से और प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, जिसके लिए हमने मैडम को बोला, जिसमें सिद्धार्थनगर में गलत तरीके से नियम विरुद्ध ट्रांसफर किए गए हैं, एटा में जो सीएमओ साहब हैं वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, अलीगढ़ में ज्वाइनिंग का मैटर था, और एक बरेली का मैटर था जहां पर सीएमओ साहब जो है छुट्टी जो गेस्टेड होल्डे हैं उसमें छुट्टी नहीं दे रहे। तो उन मुद्दों बात की, उस पर मैडम ने लिखित में एक लेटर पे वो प्रॉब्लम मांग ली है, बोली ये सब जो भी नियम विरुद्ध तरीके से हो रहा है सबको बात करके सॉल्व करवा दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। एक पेपर पर उसे लिख के थे तो वो संगठन जल्दी लिख कर उन्हें देगा, वो भी मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। फरुखाबाद का मैटर था एमसीटीएस का, कि वहां 7 साल से 7,000 सैलरी मात्र दी जा रही है और कोई भी एजेंसी नहीं ली गई है, उस पर एचआर मैडम ने वहां बात की तो फरुखाबाद में, और स्पष्टीकरण के लिए डाल दिया, तत्काल उन्होंने एजेंसी चयनित करने के लिए बोला, और सैलरी इस सब में विशेष आभार मैं एमडी महोदया का करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे से बात कर और पूरा कोऑपरेशन के साथ सारी समस्याओं को सुना, और सुनने के बाद उन पर पूरा आश्वासन